कि मेरा घर उजाड़ने में मेरे जेठ जेठानी का सबसे ज्यादा हाथ है। किस देवर में और किस बापी के बीच में नाजायज संबंध होते हैं, मैं तेरे से पूछती हूँ। ये आपसे सवाल। मेरे आंखों के सामने मेरे पति को तो कमरे में लेके जाती थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिसका भी देवर होता है या जिसका भी जेठ होता है, क्या वो लड़की उसके साथ नाजायज संबंध रखती है? तो मतलब इसके घर में भी 2 भाई हैं, तो इसकी भाभीियों के उनके साथ नाजायज संबंध होंगे। ये सीमा जी ने हमें लहंगा डाला था कि मुझे शादी में ये ब्राइडल लहंगा डालना है। जो लड़की इस तरह के कपड़ों की डिमांड कर सकती है, तो वो लड़की कहाँ से संस्कारी हो गई? मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं घर में ये ऐसे कपड़े पहनूंगी, लेकिन जब मैं घर के बाहर दहलीज पार करूंगी, मैं पूरे संस्कारों कपड़े में आऊंगी। घर में आपका जेठ भी है, आपके ससुर भी हैं, आपके रिश्तेदार भी आते होंगे, तो घर में भी परिधान तो आपका सभ्य होना चाहिए। सर, मेरी सासू माँ फोन पकड़ती थी और वो घर में रील्स बनाती थी। रील तो चलो आजकल सास बहू आपस में बना लेती हैं। नहीं, हम तो नहीं गलत बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना सर, पहले आप रील बनाओ और उसके बाद जाके बोल दो मेरा शोषण हुआ, ये गलत है। मेरी मम्मी पापा को तो मैं जब रोटी दूंगी, जब जो जमीन आवा वो मेरे नाम करवाएंगे तो। अच्छा। नहीं तो ये संजीव के पास जाओ, वहीं रोटी खाओ। अपने पति का ही मुंह का मारे और अपनी सासू का ही मारे, उसका क्या जवाब है उसके पास? आपको रिश्तों का ही पता होता तो घर नहीं बन जाता। इन्होंने मेरे साथ बहुत मार पिटाई की, दहेज लिया इन्होंने, जबकि हमने ऑलरेडी इनको बहुत कुछ दे रखा था, फिर भी इन्होंने मांग के लिया। भाई जब लड़की ना अपना बचाव करना तो दहेज का आरोप लगाती है, माँ बाप ने अपना बचाव करना तो बेटा बेदखल है। लड़की नया धोखा दे गया, इसका पति विदेश चला गया, 55 साल की दिखती है वो। रोक दे भाई, रोक दे बुरान ले। चलो फिलहाल आपने यह वीडियो देख ली, यूं मामला बड़ा हाईलाइट रहा, और मैंने कहा था ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष। तो दूसरा पक्ष जो आरोप लगाए थे सास ससुर पे, पति पे, और उसके बाद जेठानी पे भी आरोप लगे, तो इनका मेरे पास फोन आया निशा जी का। इनने कहा बोला भाई साहब आपने दूसरे पक्ष की सुनी नहीं। मगा जी आपने भी मेरी सुनी नहीं, मैंने कह रखा था दूसरा पक्ष भी आओ, लेकिन अब जो बातें इन्होंने बताई है उसमें दावा में कितनी सच्चाई है वो एक जांच का विषय है, प्रशासन उसकी जांच करेगा। लेकिन फिलहाल जिस लड़की ने आरोप लगाया था मेरा पति विदेश भाग गया, उनके ससुर हमारे साथ मौजूद है, ये उनके ससुर हैं। और आप जी? अच्छा ठीक है, और ये कुछ इनके परिवार से है। फिलहाल इधर आप देखोगे सीमा की जेठानी और जेठ ये मेरे साथ मौजूद हैं, नाम इनके भी लिए गए थे, मामला महिला आयोग तक पहुंच गया था। अब कुछ बातें निकल के आ रही हैं, इनने कहा है कि भाई इन्होंने एक दावा किया है भाई सीमा ने जब तक तलाक नहीं होया तो दूसरी शादी कैसे कर ली। फोन साइलेंट पर कर लो भाई अपने, तो दूसरी शादी कर कैसे ली। तो फिलहाल इस मामले में एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस आपा करांगे, क्योंकि जब निशा जी की तरफ से फोन आया तो इन्होंने कहा भाई हमारे तो परिवार में मातम पसर रहा, हरासमेंट दे दी गई है फजूल की, जबकि हमारा कोई खोट भी नहीं है। खोट उस सीमा के अंदर खुद है। अब इन चीजों के अंदर सच्चाई कितनी ये जांच का विषय है, लेकिन खुद निशा बताऊंगी क्या आपने जो सीमा ने आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर, पति विदेश भाग गया है, मेरे साथ मिस भी हुआ है, मेरे साथ दुर्गति हुई है, मेरे बच्चे को डिलीवरी के टाइम पर हॉस्पिटल तक नहीं आए, मेरे को घर से या फिर बेघर कर दिया गया, मेरे को घर में आने नहीं दिया जा रहा, पति विदेश भाग गया है, ये बातें करी हैं सीमा ने। क्या सच्चाई है इसमें? सर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने आपकी वीडियो देखी, एक्चुअली हमने आपकी पहली वीडियो नहीं देखी थी जी, आपकी पहली वीडियो नहीं देखी थी हमने। हाँ जी। और हमने आपकी जब दूसरी वीडियो देखी तो हमें पता चला कि भाई ये मैटर इतना बढ़ गया है। हमें ये था कि ठीक है सीमा जी ने कोर्ट में ये केस डाला है तो ये कोर्ट के थ्रू ही सारा सॉर्ट आउट होगा, बट ये कोर्ट के थ्रू नहीं सॉर्ट आउट हुआ। अब ये मीडिया में आया है तो हम चाहते हैं कि मीडिया द्वारा हमें भी इंसाफ मिले और सच्चाई जानी जाए। अच्छा अभी ये बताओ आप, क्योंकि आपका नाम जब आया और शायद आपको पहले पता भी नहीं था, जब मीडिया में वीडियो वायरल हुई तब उसके बाद आप तक बात पहुंची है। अब आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया है उसने कि भाई आप अपने देवर के साथ आपका कोई किसी प्रकार का। हाँ जी सर। हाँ, इन्होंने मुझे पहले भी ऐसे बोला और उसके बाद ये और इसकी भाभी और इसकी मम्मी, इसकी भाभी है आरती, उसने मुझे मतलब मेरी वेबसाइट पे जाके, मेरे फेसबुक आईडी पे जाके मुझे
कमेंट किया है कि तू दो दो पति रखने वाली है। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस हिसाब से हरियाणा में जिसके भी देवर होते होंगे या जेठ होते होंगे, तो मतलब वो लड़कियां तो दो दो तीन तीन पति रखती होंगी। नहीं, उसका ये मतलब तो नहीं हुआ। खैर, जैसे ऐसा ये एंगल तो नहीं बनता भाई इसमें। भाई जो एक रिश्ता है, जेठ का भी रिश्ता है, देवर का भी रिश्ता है, पति का भी रिश्ता है, सब रिश्ते अपने अपनी जगह महत्व रखे हैं। तो सर फिर मेरे ऊपर ये एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, और वो भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके? तो आप सीमा के व्यवहार को लेकर, आचरण को लेकर सकती हूँ, आप ये प्रूफ भी दिखाइए कि इन्होंने मुझे क्या कमेंट किया है। जी जी प्लीज। वैसे चलो एक बार देखो भाई, ये इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाँ, इनकी 3-4 आइडिया चलती हैं एफबी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। हाँ जी, किसकी? सीमा की? हाँ, सीमा आपको जी कैसे की। पता? सर एक्चुअली इन्होंने जो मैसेज किया था, तो जब इनका कमेंट आया तो मैंने जब उसके ऊपर जैसे सीमा रोडनी, सीमा चौधरी, बहुत सारी आईडीज है, तो जब हम एक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑब्वियस है कि सारी डिटेलिंग आ जाएगी, उससे जुड़ी हुई जो आईडी है। हाँ, अच्छा चलो, वो सर्चिंग में आ जाते हो, आप सर्च करते हो तो आ जाता है सारा कुछ। आप मेरे को ये बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने तो आपके लिए शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़ रही, क्योंकि आप पंजाब, बेसिक पंजाब से आपका बेस। मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, मेरा बर्थ भी, और मेरे फादर साहब वहीं पे, मेरे फादर साहब की जॉब थी जी। तो मैं बाय बर्थ वहीं पे रही हूँ, मेरी जॉब वगैरह चंडीगढ़ में ही है। हरियाणवी आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। आप ये बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई निशा जी? कहाँ से गड़बड़ हुई जब उसने आप अभी देखिए, शुरुआत देखिए आप, शुरुआत बहुत अच्छी थी। सीमा जी को देखने भी मैं ही आई थी होटल में, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ इतना वो नहीं करते, तो मैं ही गई थी इनको होटल में देखने। इनकी मम्मी ने बोला हमारी बेटी को चश्मा लगा हुआ है, ये है वो है। हमने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चश्मे से हमें तो क्या ही लेना है, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। हमने कहा ठीक है, आपकी बेटी पढ़ सकती है, हमारे घर में कोई इशू नहीं है। उसके बाद सर ये देखिए, शादी से पहले की ये देखिए, सीमा जी हमें फोटोग्राफ डालती हैं कि मुझे ऐसा लहंगा चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी चॉइस है, ये हमने मैसेज, ये सीमा जी ने हमें लहंगा डाला था कि मुझे शादी में ये ब्राइडल लहंगा डालना है। जी जी। तो अगर ये चंडीगढ़ में पहना जाए तो आई थिंक ठीक है, बट मुझे लगा नहीं कि हरियाणा में ऐसा पहना जा सकता है। फिर भी हमने पूरी कोशिश की इनको खुश करने की। जी। हमने एक एक कपड़ा इनकी चॉइस का लिया। धीरे धीरे स्लाइड करते रहो। ये शादी से पहले की, ये हाँ। सीमा की और इनकी जेठानी निशा की चैटिंग है ये। हाँ, इन्होंने डाला नहीं दीदी हमें ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। हमने वो भी पूरी सर्चिंग की कि हाँ ठीक है, सीमा जी को ऐसा चाहिए, एजुकेटेड लड़की है। तो हमने इनको ये ड्रेसेस हमने चूज करके, सारे कपड़े इनकी खुद की पसंद के लिए, क्योंकि हमें ये था कि पहनने इन्होंने हैं तो हम क्यों अपनी पसंद बीच में डालें। शादी होके घर में आती है सीमा जी, उस एक ही घर में आप लोग रहे, मतलब वो एक ही घर है क्या, या फिर अलग अलग है? नहीं सर, एक ही घर। वहीं पे आप रहते हैं। तब आने के बाद क्या होता है? सर ये जैसे ही आती हैं तो नेक्स्ट डे मुझे ये बोलती हैं कि दीदी, और मैंने तो सोचा नहीं था, ये तो बहुत गांव है दीदी। मैंने कहा हाँ सीमा, ये रसीना है तो गांव है, तो मैंने कहा मथाना भी तो गांव ही है। दीदी मैं तो इतनी सिटी की लड़की, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी शादी इतना गांव में हो गई है। अच्छा, उस बात पे ऐतराज उसने? उन्हें ऐतराज था। फिर आप क्या बोले? क्योंकि सीमा जी शुरू से ही बहुत एम्बिशियस हैं अपने कैरियर को लेके। हाँ, मॉडर्निटी उनकी ये है कि मैं किसी के नीचे दब के नहीं रह सकती। आप उनको एक भी वर्ड बोल नहीं सकते हो। अगर आपको बोलना है तो पहले आपको पूरा नाप तोल के बोलना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी बोलोगे तो सीमा अपने हक के लिए बहुत लड़ना जानते हैं, जैसे वो लड़ रही हैं अभी। निशा जी मैं थोड़ा रोकूंगा। बात रही ड्रेस की, बात रही पहनावे की, बात रही एम्बिशन की, ये चीजें अलग है। लेकिन परिवार में आकर के कोई लड़की जब ससुराल में जाती है बहू बन के, और ससुराल वालों के साथ जो उसका व्यवहार होता है वो मायने रखता है। कपड़े, उसका एम्बिशन, उसकी पढ़ाई, चश्मा, ये वाली चीजें मतलब मेरी समझ से बाहर इसलिए है क्योंकि ये पढ़ना चाहती है तो गलत नहीं, यदि उसकी ड्रेस की चॉइस है और वो चीजें आपके साथ खुल रही हैं पहले तो गलत नहीं, परिवार में आके थोड़ा वो पढ़ाई की बात कर रही है तो गलत नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ, पति के साथ, इनके ससुर के साथ वो व्यवहार यदि गलत है तो गलत है। वहां बताओ, वहां क्या दिक्कत कहीं आई? वहां पे सर ये दिक्कत आई, हम वहां चंडीगढ़ रहते हैं तो हमें मम्मी कभी इतना कुछ बताते नहीं थे, लेकिन फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट
आने के बाद ही शुरू हो गया। सीमा को कभी मुझे पढ़ना है, फिर मुझे फोन कर देना, दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बात कर लेते हैं, पढ़ लेते। तूने बात नहीं करी, मेरे से इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी कभी बात होती थी तो दीदी मैं पढ़ने के बीच में दीदी आज मेरी तबीयत खराब है। मैं अच्छा ठीक है मेडिसिन ले आई। हाँ दीदी ले आई, मम्मी ने दिला दी थी। उसके दीदी मैं ना प्रेगनेंसी चाहती हूँ। तो सर पहले आप एक तरफ सेट तो हो कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, कि आपको चाहिए क्या। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने वो भी दावा किया कि ऐसा या वैसा, चलो वो भी। उसके बाद मुझे यहाँ नहीं रहने, जैसे निशा दीदी बाहर रहती है, हमने कहा ठीक है तुम बाहर रहो, वो भी नहीं चाहिए, मुझे रहना मम्मी के साथ है। अच्छा जी उनकी मेन ये था हाँ, कि कि भाई मुझे कुरुक्षेत्र- अपनी चलो ये मम्मी के सीमा साथ- के जेठ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। उसकी मेन मेंटलिटी ये थी कि भाई मेरे को मेरी मम्मी के साथ रहना, क्योंकि ब्रदर के साथ उसके ठीक ठाक लिंक नहीं थे उस टाइम में। अच्छा उसने ये चैट हमारे पास पड़ी, उसमें खुद देख। अच्छा एक तो आपकी जो निशा जी आपकी जो चैटिंग है ना, उसमें लास्ट में मैंने एक चीज देखी थी, ये एक बार लास्ट में ना वहां जब मिसबिहेव की बात बोली उसने, उस पे बताओ एक बार थोड़ा। कितने दिन हो गए थे शादी को उस टाइम तक? सर आप ये देखिए शादी 18 और उस टाइम पे करवा चौथ के बाद शादी हुई और उसके बाद ही दिवाली और भैया दूज की बात है ये। वो जो मिसबिहेव की बात लिखी उसने, वो किस कारण था भाई? आप लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अच्छा कुछ इनके पास उसकी रील्स की वीडियो है सीमा की, कई भाई उसको रील बनाने का भी शौक रहा, और एक वो चैटिंग बता रहे थे। सर मेरी सासू माँ फोन पकड़ती थी और वो घर में रील्स बनाती थी। रील तो चलो आजकल सास बहू आपस में बना लेती हैं। हाँ नहीं हम तो नहीं गलत बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना सर पहले आप रील बनाओ और उसके बाद जाके बोल दो मेरा शोषण हुआ, ये गलत है। अच्छा शादी रील बनाना नहीं गलत तो है। आप, अच्छा एक चीज और लिखड़काई भाई, हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि भाई यदि आपकी शादी जो पहली शादी है उसमें तलाक ना हो तो दूसरी शादी कर नहीं सकते। अभी अंकल जी कह रहे हैं कि भाई हम दूसरे परिवार में वहां भी जाकर आए। अंकल जी कहाँ जाकर आए हो? आऊँ गए थे जी। आप सीमा के ससुर हैं? हाँ जी। अच्छा आहू में क्या है? आऊँ मैं जो उसका ससुर था सीमा का, उसके पास बातचीत की। उसने कहा भाई हमारे यहाँ आई है, वो शादी भी की हमने होटल में, और हमने उसको उनका खर्चा भी कुछ होने दिया, जो खर्चा किया है हमने किया है। और वो पूरा 1 महीना 1.5 महीना तो ठीक रही। उसके बाद वो लगी गाने लड़के है भी भाई मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए। घर वाले वो लगे अकाउंट में तो हमारे ही आएगा। तो फिर वो सास उसकी अगर बेटे से बात करती थी, वो कहती थी मेरे पास बैठ के बात करो। तो वो उसका ससुर लगेगा मारे तो 1.5 महीने के बाद विचारों में दरारें पड़ गई और घर में तकरार बढ़ गया। और उसके बाद वो अपना बाहर हा हू करने लगी, पड़ोसियों को सुनाने लगी भाई मेरे साथ मार पिटाई की, ये किया वो किया। और बाद में उसके ससुर ने ये भी कहा भाई मारे तो वो जेवर थे जो वो 7-8 लाख के लेके वो यहाँ से फरार होगी। आप लोगों के साथ क्या झगड़ा हुआ था? हमारे साथ भी 2-1.5 महीना ठीक रही। उसके बाद वो लगी कहने भाई वो अपने मारे प्रदीप सिंह बेटे से भाई मम्मी पापा को तो मैं जब रोटी दूंगी जब मेरे नाम इनका जो जमीन आवा वो मेरे नाम करवाएंगे तो। अच्छा। नहीं तो ये संजीव के पास जाओ वहीं रोटी खाओ। अगर मैं रोटी किस लिए देती हूँ इनको? मैं तो रोटी जब दूंगी इनको जब ये अपना हिस्सा जमीन का मेरे नाम करवाएंगे। शादी को कितना टाइम हुआ था उस टाइम तक? उस टाइम मेरे ख्याल में 2.5-3 महीने हुए होंगे। ये वो बातें हैं जो मैं मतलब अभी निशा जी जो बात बता रही थी, मैंने कहा भाई इन चीजों को मायने नहीं रखता। मैं ये जो बात बता रहे ना अंकल जी, अब भाई उसके मन में इस तरह की भावना थी कि भाई मैंने तो रोटी जब दूंगी जी मेरा नाम मेरा हिस्सा हो जाएगा। शादी को 1.5 महीना आया था। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक सबूत ये दिखा रहे हैं अभी लैपटॉप पे, आप देखोगे स्क्रीन ऑन करो मोहित, स्लाइड करते रहो भाई। ये कह रहे हैं भाई ये सीमा के फोन की चैटिंग इनके पास उपलब्ध हुई है, जो अलग अलग आईडी के साथ चैटिंग है, लड़कों से चैटिंग या लड़कियों से, मतलब चैटिंग कोई विवादित है ये चैटिंग?
हाँ जी सर, विवादित तो ये है ना कि ये जिस लड़के से चैट करती थी कि हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने हमें ये बताया कि मेरा फ्रेंड है, मेरी बात होती है, वो डीएसपी है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी वो किया तो मैं तुम्हें उठवा दूंगी अपने फ्रेंड को बोल चलो ये मामले में मोड़ आ गया भाई, ये मामले में मोड़ आ गया। इस मामले में अभी 2-3 चीजें निकल के आई है जो मेन इस मामले में। एक अंकल ने कहा कि भाई उसने लालच दिखा दिया था, अभी मेरे नाम तो कुछ चीज नाम होगी, जीप जाकर मैं रोटी टुक्का दूंगी और नहीं तो रोटी देगी प्रदीप की माँ, उसने ऐसा कुछ कह रहे थे ना अंकल जी आप? संदीप के पास जाओ। हाँ संदीप कौन? अच्छा आप संदीप हैं। हाँ ये चीजें आ गई, ये आ गई व्यवहार को लेकर के। फिर दूसरी बात यह आई कि भाई एक जगह और शादी कर ली थी उन्होंने, जब इनके परिवार से रिश्ता टूटा, जब उसका पति विदेश चला गया था। वो कहाँ है अभी? वो लड़का जिससे शादी, प्रदीप तो यूएसए में है, और जो दूसरे लड़के से शादी करी वो भी यूएसए में है। उसका नाम राजेश है, सन ऑफ बनारसी दास, गाँव से है। अच्छा। उनसे उसकी शादी हो रखी है, ऑनलाइन मैरिज हुई थी किसी होटल में लेके। अब अभी वो तो हमें जो बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुई है, हमारे तो पैसे खा लिए, लेकिन हम मीडिया के सामने नहीं आ सकते। अच्छा। तो इसकी जांच तो हम चाहेंगे कि मीडिया ही करे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक जांच का विषय भी हम प्रशासन तक, अभी प्रशासन निष्पक्ष जांच करे। अब हम सीमा को लाइन पे ले रहे हैं कि एक बार पता चल जाए कि भाई इस मामले में जो आरोप लगाने के बाद दूसरा पक्ष आया तो उसने कहा कि भाई इसकी शादी हो रही दूसरी जगह है, और ये बड़े मॉडर्न मिजाज इन्होंने बताया भी, जिसकी वजह से उसके परिवार के साथ तालमेल भी नहीं बन पाया। और एक मिनट, सीमा कुरुक्षेत्र देखिए रामित मोहित रहा नंबर फीड, एक बार नंबर, हाँ ये रहा मिल गया। अभी सीमा को हमने लाइन पे जोड़ा है। हेलो। हाँ जी सीमा जी। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप हमारे साथ अभी लाइव हैं। आपने जो आरोप लगाया था जेठानी पे, जेठ पे, ससुर पे, परिवार पे, तो इसमें तो आपके बारे में इन्होंने बताया अभी कि भाई ये मॉडर्न मिजाज की थी और इसने ज़्यादा एक अच्छे कपड़े और ड्रेस और इस तरह का, और फिर परिवार में जब आई बात भी मिल के रहने की तो आपने कंडीशन लगाई कि भी मेरा हिस्सा मेरा नाम करवाओ, तब मैं परिवार के साथ रहूंगी या फिर तब खाना खिलाऊंगी, नहीं तो संदीप के पास रोटी खाऊं। एक आपकी चैटिंग है कई दूसरे लड़कों के साथ, वो चैटिंग के कुछ सबूत इन्होंने दिखाए जी। और तीसरा आपके ऊपर ये इन्होंने कहा कि भाई एक शादी और कर रखी है आपने। जी आगे। जी इन चीजों का जवाब दो आप, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आके इनके बारे में बोला है। अब ये भी सोशल मीडिया पे ही न्याय करवाना चाह रहे हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, क्योंकि लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सर, पहले तो मैं अपने सभी जो अभी जैसे कि लाइव चल रहा है, तो अभी मुझे 36 की 36 बिरादरी मेरे को देख रही है, उन सबको प्रणाम। प्लस मुझे सिर्फ हरियाणा से नहीं, पता नहीं कहाँ से इस वक्त देख रहे होंगे, सिर्फ मुझे ही नहीं, जो सामने दूसरा पक्ष है उनको भी देख रहे हैं। तो सर मैं एक क्वेश्चन, मेरा सबसे पहले ये है, मैं आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों का जवाब मैं दूंगी और पूरी निष्ठा और पूरी स्पष्टता से उसका जवाब दूंगी। अगर आपको उन जवाबों में ये लगता है कि कहीं मैं थोड़ा गड़बड़ा रही हूँ या कहीं मेरी बातों को लगता है, ठीक है, तो आप उसको उस टाइम मेरे को रोक सकते हो। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो नहीं, अब तो आपको जवाब देना ना, सवाल नहीं, आप जवाब दो पहले, आप इस बात का जवाब दो, आपने दूसरी शादी की? देखिए सर, 5 साल मैं अपने रखे खाया, जिसका सबूत मेरे पास है। और आप इनसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5 साल लड़की कोर्ट केस भी किया, FIR भी हुई, जिसमें ये शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी? मेरी शादी 18 अक्टूबर 2019 को हुई थी सर। अच्छा। प्रदीप के साथ, जिसमें इन्होंने मेरे साथ बहुत मार पिटाई की, दहेज लिया इन्होंने, जबकि हमने ऑलरेडी इनको बहुत कुछ दे रखा था, फिर भी इन्होंने मांग के लिया। रिश्ते के टाइम इन्होंने सब कुछ ये बोला कि हम तो चुन्नी ढाके ले जाएंगे, हमें किसी चीज की नीड नहीं है, ठीक है सर। उस टाइम पे सर आपने एक अभी क्वेश्चन किया मेरे से कि मॉडर्न मिजाज की थी, ये थी, वो थी, ठीक है सर। इसका जवाब ये है कि सर इनसे ये पूछो कि जिस वक्त ये मेरे को देखने के लिए आए थे, मैंने किस तरीके के कपड़े पहने थे, इनसे ये पूछो सर।
नहीं, आप जब बहू बन के जाओगे किसी घर में सीमा जी, उस घर में तो बहू के परिधान रहेंगे ना, तो वो जो आप घर पे जिस तरह रहते हो एक अलग चीज है, लेकिन बहू बनने के बाद आपका परिधान बदल जाएगा। ये तो हमारा अपना ताना बाना बोलता है ये चीज तो। मेरे संस्कारों में है। मेरी और मेरे प्रति मतलब मेरा जो हस्बैंड है प्रदीप, उनसे मैंने कहा कि भाई मैंने आज तक इस तरीके के कपड़े नहीं पहने। जैसे अगर मैंने उनको ये बोला, मैंने ये शर्त नहीं रखी, मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं घर में ये ऐसे कपड़े पहनूंगी, लेकिन जब मैं घर के बाहर दहलीज पार करूंगी मैं पूरे संस्कारों कपड़े में आऊंगी, पूरे संस्कार तरीके से, सिर पे चुन्नी होगी जो इन्होंने कहा नहीं, कि भाई वो तो देखो चुन्नी तो देखो सीमा जी, जब आप कह रहे हो भाई घर से बाहर निकलूंगी, घर में आपका जेठ भी है, आपके ससुर भी है, आपके रिश्तेदार भी आते होंगे, तो घर में भी परिधान तो आपका सभ्य होना चाहिए। जब ये लोग मेरे को देखने आए थे, ये बात मेरी मम्मी ने पूछी थी कि भाई घर में घूंघट वाला कोई सीन है, सिर पे चुन्नी वाला सीन है। घूंघट ना होना, कोई घूंघट ना होना बड़ी बात नहीं है, आपके सर पे चुन्नी होना वो बड़ी बात है। जब मेरे सिर पे चुन्नी होती थी मैं ऊपर घूमती थी, जैसे मैं ऊपर, जैसे अब मेरी ना तो ननद थी ना मेरी जेठानी वहाँ पे मौजूद थी, वो खरड़ रहती है उसमें, क्या नाम लेते हैं उसमें पड़ता है ये चंडीगढ़ साइड। चलो आप मुझे इस बात का जवाब दो, शादी की है आपने दूसरी? सर इन्होंने मतलब जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कि भाई ये बता दो कि आपको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। मैंने 2023 में, मैं आपको ना अब व्हाट्सएप कर सकती हूँ, वो मैंने डाइवोर्स की पिटीशन वगैरह लगा रखी है सर 2023 में। उसके बावजूद भी मेरा हस्बैंड कैसे भाग गया? जब पिटीशन लगी है उसके कई महीनों बाद वो भाग गया लास्ट में कहीं जाके 2023 के लास्ट में, और उसके हाँ ये है जी। देखो संदीप जी, जब पिटीशन लगा रखी थी तलाक की और उस दौरान वो विदेश जा रहा है, तो ये तो आपकी भी गलती है, आपके परिवार की। आपको प्रूफ दे दिया ना, क्या कुछ हुआ था, तो हम लड़के को क्या हुआ जान था? से मारने एक फोटोग्राफ्स दिखाया इन्होंने मेरे को, जो आपके हस्बैंड प्रदीप जो विदेश चले गए उनकी फोटो है, उनके ऊपर कुछ जानलेवा हमला हो रहा है, और ये उसमें ये इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे। ये देखो भाई जी, थोड़ी देर दिखाइए हम मोहित, बस थोड़ी देर, अगला दिखाओ, ये वो लग जाएगा वॉयलेंस। ये जो हमला हो रहा है इनके ऊपर है, जो ऊपर सर, ये प्रदीप के सिर में टाके आ रहे हैं, 17 टाके, अच्छा 57 टाके, जानलेवा हमला है ये। हाँ। तो इसमें किसका हाथ है? इसमें सर मेरी प्रदीप के साथ बात हुई, मेरे को नहीं पता था इसका एक्सीडेंट हो गया। इसने खुद अपने मुंह से यह बात बताई है कि कोई अमीन गांव है बत्तल के पास, अमीन लगता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है ये गांव। ये मतलब रात को कहीं ड्यूटी से आया या कहीं खेतों में यार दोस्त से, मुझे नहीं पता, ये वहां से आया और रात को इसने मतलब जो चोर थे इन्होंने जब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ है, तो इसने ये कहा कि भाई वो बंदे पकड़े गए हैं और करनाल में उस चीज का केस चल रहा है। इसकी हिम्मत थी मेरे पर इस चीज का इल्जाम लगाने की। किसके? ये जानलेवा हमला। ये आपके रिलेटिव्स हैं वो कोई? ना सर मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे। ये मना करो। इसका भाई है जो उसकी जानकारी में, इसका भाई है छोटे एक्साइटमेंट, उसके जानकार हैं जी। देखो प्रदीप, संदीप जी, इसमें फर्क है बात में, कोई चीज की जब तक स्पष्टता नहीं है ना इसमें। कोई बात नहीं, आप स्पष्टता तो आप कानून कर देगा ना। हाँ, ये देखो ये कह रहे हैं भाई आपके भाई के लिंक है उनके साथ। हाय सर, मेरा भाई बेचारा वहाँ बैठा बाहर है। एक बात बताऊं सर, रोड बिरादरी है, ठीक है सर, हर किसी के यार दोस्त भी होते हैं, क्या पता आपकी यार दोस्त में से मेरे भाई का भी। हाँ देखो, एड सपैड में तो कोई किसी का भी मिल सका, लेकिन उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो एक अलग चीज है। सर हमें तो जान का खतरा था, मैं चाहती हूँ कि जांच हो सके। सर प्रदीप के साथ मेरी खुद बात हुई है कि तेरे साथ मैंने सुना है कि इस तरीके का, तो प्रदीप ने कहा कि करनाल में चल रहा है ये केस, और वो उसने केस के चक्कर में दारू पी रखी थी उन लोगों ने जिसने प्रदीप के ऊपर हमला किया हुआ है। आज जब ये मैटर उठा है, मैं मीडिया में आई हूँ, आज इन्होंने झूठ बना रहा, देखो कितना बड़ा झूठ। चलो अभी ये नहीं, इन्होंने इस तरह कहा है कि भाई आपका भाई के संपर्क में है, कोई ये नहीं कह रहे, ये तो जांच के लिए खुद बोल रहे हैं भाई होनी चाहिए जांच, हमला था या फिर एक्सीडेंट था, ये क्या था। अच्छा, शादी आपने कर रखी है क्या? बताया ही नहीं आपने। सुनो सर, मेरा 2023 में मैंने पिटीशन ला रखी है डाइवोर्स की। उस टाइम जब प्रदीप था, एक बार वो बीच में आया भी था, मैंने जैसे कि बताया कि कभी कभी वो तारीख पे आता था, बहुत ही रेयर फॉर्मेलिटी करके। उस टाइम पे मैंने प्रदीप से बात की, या तो मुझे डाइवोर्स दे दे, नहीं तो फिर मेरे को अपने पास रख। उस टाइम तक कोई दूसरी शादी का वो सिस्टम नहीं था सर,
5 साल कोई कम नहीं होते सर। एक पति के लिए, अपने पति के लिए 3-1.5 महीने का बच्चा पेट में लेके मैं उसके सामने भी गई, पेट इतना बड़ा हो गया था तब भी मैं उसके सामने गई, तभी इस बंदे को दया नहीं आई। मैंने इतना इंतजार किया, जब वो इंसान वारंट निकल गए सर, आप अभी मैं सबूत दिखा सकती हूँ, वारंट के भी वारंट निकल रहे हैं। जब वारंट निकलने के 8-9 महीने बाद तब जाकर मैंने एक डिसीजन लिया था सर, क्या मैंने ये डिसीजन लेकर गलती की, और वो भी ऑनलाइन शादी का, जिसमें मैंने एक शर्त रखी थी उनके साथ भी कि भाई जब मेरा डाइवोर्स हो जाएगा तब मैं कोर्ट मैरिज करके बाहर जाऊंगी। क्या ये मैंने गलत किया सर? आप अच्छा, शादी आप शादियों के घर गए थे उधर? शादी हो गई, ससुराल रहे वहाँ 1.5 महीने 2 महीने? सर मैं बीच में गई थी, जब मतलब ऑनलाइन शादी हुई थी ना, मैं एक बार वहाँ गई थी, जरूर गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी किसी चीज में भी। अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरी बात सर, ये उन लोगों को बीच में ला रहे हैं ऑनलाइन शादी का, तो सुनिए सर, मैं आपको एक और प्रूफ दूंगी। मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है सर, अच्छा। और वहाँ से जो ये चंडीगढ़ में रीजनल ऑफिस है पासपोर्ट का सर, वहाँ से मेरा एक लेटर आया सर, वो मैं आपसे व्हाट्सएप कर दूंगी, आप वो भी देख लेना सर। तो उसमें क्या है? उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मतलब जैसे कि मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ, तो उस वजह से वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना लीगल डॉक्यूमेंट दे दो। जैसे मैंने लीगल डॉक्यूमेंट थाना के लगा रखे थे, ठीक है, और मतलब उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ है कि रसीना भेजे आपका पासपोर्ट या यहाँ थाना में भेजे, तो बार बार यही चीज आ रही है, मैं बार बार उस चीज में जा रही हूँ, बार बार यही चीज लेटर आता है। और आपकी जो चैटिंग सर अभी के अभी आप मेरे साथ इन लोगों के साथ महिला थाने में चलोगे, अभी आप आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। महिला थाने के अंदर मेरे पति के फोन से मैंने सबके सामने, पुलिस वालों के सामने से सिम निकाल लिया अपनी, प्लस मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप तक डिलीट करवाया सर। अब एक अगर ये तब भी झूठ निकलेगा ना, तो मैं एक ही चीज कहूंगी सर कि जो मेरा मतलब नंबर है ना, जितने दिन मैं उसके साथ रही हूँ प्रदीप के साथ, उसकी लोकेशन चेक करे कि वो नंबर कहाँ चल रहा था। तो चैटिंग किसने की है? चैटिंग किसने करी? मेरे हस्बैंड ने किया सर। जबकि देखो सर, जो मेरी फेसबुक है ना, मेरी शादी से पहले मैं कॉलेज जाती थी। अब आपको पता है कंबाइंड कोर्स, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, फ्रेंड सर्कल भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, हर कोई होता है। तो अब कुआरापन था, तो मैंने भी अपनी फेसबुक चलाई है, इंस्टा भी चलाया है, बट सोशल मीडिया का पूरा यूज किया है सर, ठीक है। लेकिन जब मैं शादी करके गई, मेरे पास खुद का फोन नहीं था सर, तब मैं यहाँ जब फेरा डालने के लिए आई थी, तो मैं अपनी सिम लेके गई थी अपनी मम्मी से कि भाई मैं तू फोन रख ले, तू दूसरी सिम लेना ना, मैं फोन ले मतलब अपने हस्बैंड के उसमें डालूंगी जब तक वो मेरे को नया फोन दिला देगा। एक बात बताइए, किस पत्नी में इतना विश्वास होता है अपने पति के ऊपर कि उसके फोन में अपना व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक चलाए, और मैंने अपना विश्वास दिखाया अपने पति के प्रति। मेरा व्हाट्सएप वगैरह सब चल रहा था। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये स्क्रीनशॉट आए चैटों के, कैसे आ गए? अगर मैं ना चलाती तो उसके पास आ जाते क्या ये चैट वगैरह? न्यूज हुआ है सर, और सर सबके सामने महिला थाने के अंदर मैंने अपना सारा कुछ डिलीट किया है, और इन्होंने इस चीज की माफी मांगी प्रदीप ने, और इसके साथ इसके गांव के लोग भी थे, और पापा मतलब डैडी, प्रदीप का डैडी भी था वहाँ पे। पूछो सर, ये क्वेश्चन मेरे सामने पूछो अभी। तो क्या जी हिंदू एक्ट के अनुसार मैरिज कर सकती है लड़की? और चलो अब सारा घूम फिर के और चीजों पे तो इनका ऑब्जेक्शन नहीं, एक ही चीज पे ऑब्जेक्शन है। जब आपकी शादी जब आपका तलाक नहीं हुआ था, तो आपने दूसरी शादी आपने कैसे की? 1 मिनट सर, पहली बात, मेरी कहीं पे लीगल तरीके से कोई शादी नहीं, मेरी लीगल तरीके से प्रदीप के साथ शादी है। ये लीगल तरीका दिखा दे, मैं मान जूंगी इनको। तो मतलब लीगल तरीका क्या? मतलब शादी अब तो मान रही है ना, शादी करिए गई है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप कौन बात कर रहे हैं अभी? ये आपके जेठ जी बोल रहे हैं। ये जेठ जी बोल रहे हैं। पहली क्वेश्चन सर, मैंने आपको वहाँ पे बोला था, और वीडियो कहीं आपको पर्सनली भी बताया था कि मेरा घर उजाड़ने में मेरे जेठ जेठानी का सबसे ज्यादा हाथ है। कल तक 9 तारीख को महिला आयोग के अंदर मेरे ससुर ने मेरी सास ने साफ साफ बोला है कि मेरा बेटा निकम्मा है। आपको इस बात का पता भी है सर? बोला है या नहीं बोला सर? आप ही बता दो एक बार। तो ये तो एक कानूनी फार्मूला हो जाता है भाई, ताकि कोई किसी प्रकार का आजकल का ये तो एक वो बन चुका है। अपने पति का मुंह पर मारे और अपनी सासू का मारे, उसका क्या जवाब है तेरे पास? तने मारा है तेरे सास ससुर के मुंह पे? सीमा सर, पेट में बच्चा था मेरे, मार देती क्या मैं उसको? पेट में इसने मार पे धारा लवाई भाई, मेरे पेट का बच्चा, मेरे पेट में बच्चा था, मैं अपने बच्चा 5 साल का बच्चा है, वो साथ में लेके मार पे धारा लवाई। मेरी सास उसने डीएसपी ने
डीएसपी ने वो धारा काटी जब इसके पेट में बच्चा दिखने लग गया ना, डीएसपी ने जद मारे को धारा से बरी करया और इसकी सारे प्रूफ सुन के। एक मिनट बाबा, एक पंचायत ते ला लो ना, जरा 5 आदमी बैठ जाए पंचायत हो जाए। क्या आपस में तुम्हारी समन्वय नहीं हो सकती सर, कोई? आपसे एक अपील है सर, सुनिए सर। हाँ। बच्चे का उन्होंने मेरे पेट में बच्चा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि दोनों पक्ष मथाना आएंगे और मथाना में इनके भी बंदे होंगे और मेरे भी होंगे, ठीक है सर। दूध का दूध, पानी का पानी। बच्चा भी ले रही, पे धारा भी लगवाई। चलो ये कह रही भी मथाना में तुम पंचायत कर लो। हम तो पंचायत आऊं में करेंगे जी। केस हो जाता है ना, तब पंचायत नहीं चलती। और सेकेंडली आप एक बात चलो वो तो ऐसा है, सुन क्या नाम सीमा, पंचायत चलो तन्ने अपनी बात रख दी, इन ने अपनी रख दी। हम अपने सोशल मीडिया परिवार से भी एक अपील करा भाई, आप लोग भी इसमें एक सामाजिक न्याय की भूमिका निभा सको। हालांकि जब चौकी थाने को मामला चाहे और निजी निरंदा, इनका वो लिया मामला सार्वजनिक। अब वो चीज ठीक भी कोई चीज आगे नहीं आती, जब मीडिया में आली तो सारी आग आली। अच्छा एक मिनट, क्या नाम सीमा, अब तेरे ऊपर एक बात रहेगी सारी घूम फिर के। अभी तने शादी जो करी, तू कह रही वो लीगल शादी नहीं है, और ये कह रहे भी इन्हें शादी करी क्यों? फिर ये तू कह रही है भाई वो मेरा पति विदेश भाग गया क्यों? मैं आपसे एक मतलब भाई बहन के रिश्ते से पूछती हूँ, ठीक है? मेरे को उसका जवाब चाहिए। इस वक्त सारी की सारी 36 बिरादरी मेरे को देख रही है, उनको मैं उनसे भी एक सवाल है। पेट में मेरा बच्चा था, इन्होंने मेरे को उस टाइम मारा पीटा निकाल दिया, मैं इंतजार करती रही 5 साल कम नहीं होते अपने पति का इंतजार करते हुए। जब वारंट सारा निकल गया, डाइवोर्स की भी पिटीशन लगी, जब मैंने पर्सनली। ये तो अंकल जी बात मैंने कहा है, बर्तन जी खुड़कन लाए थे नहीं, फिर फुटने भी शुरू हो जाने तो बात के। मिल आयोग में हाँ एप्लीकेशन दी, ये अंकल जी हमारे साथ थे, हमने हाथ जोड़ के ये गया भाई अपना घर बसाओ, मारते अलग रहो, शायद हम शहर में रहो चाहे कहीं भी रहो। हाँ अच्छा कहीं भी रहो। अच्छा, जब सेपरेट घर बसाने के लिए तेरे को अपील करी, उस टाइम भी तने वो कर दिया कि भाई किससे सेपरेट होती सर? माँ बाप से सेपरेट? कल को मेरा भाई मेरे माँ से अलग होएगा, मेरे को कितनी तकलीफ होएगी सर, मेरे को कितनी तकलीफ होएगी। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि सेपरेट होना सबसे बड़ी मूर्खता है सर, सबसे बड़ी लेकिन मूर्खता। महिला आयोग में तो ये बोल रही थी मेरे को तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, मैं तो कोर्ट केस करूंगी। जब हम महिला आयोग में शुरू में मेरे ब्रदर और ये सारे थे उस टाइम, तो तब तो इसने बोला मेरे को तो समाधान चाहिए। और यह समझौता करो, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। क्या पैसे की डिमांड है सीमा तेरी? कोई क्या कह रहे सर? तेरी पैसे की डिमांड है कोई भी? हमारा समझौता करण के 10 लाख रुपए दे दो सर। जो भी बात करनी है ना इस चीज के लिए, मैं चाहती हूँ कि एक बार सर सामने दोनों पक्ष हो, तब ये चीजें होंगी सर। मिला आयोग में चलो। हेलो, अच्छा एक और सर, मैं एक और बात है सर। हेलो, हाँ हेलो सर एक क्वेश्चन और। जब मेरे सास ससुर ने 9 तारीख को ना, मैंने वहाँ पे रेनू मैडम के पास एप्लीकेशन दी थी, जिसमें मैंने अपने जेठ जेठानी और बुआ का नाम लिया था। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर ये सही होते तो उस 9 तारीख को क्यों नहीं आए, जो आज ये यहाँ वहाँ बैठ के चोड़े हो रहे हैं? वो अगर ये सच्चे होते चोड़े तो हम तो सच्चाई बता रहे जी। ये तो अपना पक्ष रख रहे हैं ना भाई, हमारे साथ भी जो शादी किस तरह होती है? आप शादी करो, ऑनलाइन डेट लेना, ससुराल में रहो, रियलिटी नहीं है। तो कौन सी शादी हुई फिर? कितने तरह की शादियां होती हैं यहाँ? मतलब शादी के अलग अलग टाइप की होती है भाई साहब। आप ऑनलाइन शादी करी और उसके बाद 2 महीने वहां रहे। थोड़ा सा मेरे जेठानी की तरफ लेके चलना सर। सारे सुन रहे हैं। किस देवर में और किस बापी के बीच में नाजायज संबंध होते हैं, मैं तेरे से पूछती हूँ। ये आपसे सवाल है। मेरे आंखों के सामने मेरे पति को तो कमरे में लेके जाती थी, घर से कौन बेवकूफ है, घर से इतनी दूर से तू आके बैठती थी। देखो क्या है, सुनो सीमा, आप है ना, अब आप लोग सब गवाह आप सुनो, यदि तो आप मीडिया पे भी हो। अब तो मीडिया पे देखो यदि कोई बात का हो ना तो कोई सबूत के आधार पर ही रखी जाती है कोई बात। वैसे आरोप लगाना नहीं, अब इसको पूछना कि जेठ और बाप भी कितने बार आए हैं पूछने का। तो सर पता एक मिनट, अब जवाब सुनो। मैं हरियाणा में रहने वाले हर एक बड़े से, मैं हरियाणा का कल्चर नहीं जानती हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिसका भी देवर होता है या जिसका भी जेठ होता है, क्या वो लड़की उसके साथ नाजायज संबंध रखती है? तो मतलब इसके घर में भी 2 भाई हैं, तो इसकी भाभीयों के उनके साथ नाजायज संबंध होंगे?
ये बात तो देखो सीमा, इस बात में तो देखो समाज के रिश्ते हैं, देवर का एक अलग रिश्ता है, पति का अलग है, जेठ का अलग है। सर बिल्कुल, अब इनको रिश्तों का ही पता होता सर, घर नहीं बच जाता। वहाँ से यहाँ तक आई है, ये चाहती तो 9 तारीख को भी वहाँ पर आकर मेरे ऊपर इल्जाम जब लगा 9 तारीख को सर मैंने आपको बताया ना, जब आपकी सेकंड वीडियो आई है तब, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। वो भी वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पे कहीं से आई थी, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अच्छा, वो जो सेकंड वीडियो थी सर, मेरे को नहीं, क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग पे, आप मेरा सब कुछ देखते हुए इंस्टा वगैरह देख, मैं इतना सोशल नेटवर्किंग मैं यूज नहीं करती। चलो फिलहाल एक चीज की जरूर अपील करूंगा, मैंने सीमा का फोन काट दिया फिलहाल। सर यो- आप ना पहले फर्स्ट से स्टार्ट करिए। नहीं। लड़की ने बोला मैं घरेलू हूँ, मैंने आपको इसका ड्रेसिंग दिखाया कि जो लड़की, अब आप सर एक एक करके वो होगा, हम इतना, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो ली है, क्योंकि अब तो सर इज्जत। चलो ये तो दिखा तो दी आपने, हाँ, दिखा तो दी। तो एक बात बताइए सर, जो लड़की इस तरह के कपड़ों की डिमांड कर सकती है, तो वो लड़की कहाँ से संस्कारी हो गई? मैं ये सोशल मीडिया वालों से पूछना चाहती हूँ, इस तरह का ब्राइडल लुक मांगने वाली चलो, लड़की कितनी संस्कारी हो सकती है? देखो सुनो हमें सुनो, तो ये मेन मुद्दा विषय जो था ना, एक तो दूसरी शादी का विषय, हाँ, उस दूसरी पे उसने कहा भी जब मैं 5 साल इंतजार करती रही, मैं तड़पती रही, मेरे को मैंने दर दर की ठोकरें खाती रही, तो कहावत है भाई अपने, बोला मरता क्या नहीं करता। हालांकि रूल तोड़ना गलत है, कानून का उल्लंघन करना गलत है। ये तो मान रही है ना वो कि मेरा, मैं 2 महीने वहां रही और मेरी शादी हुई ऑनलाइन हुई। अब बाकी ये बताएंगे जी। जी जी, लेकिन फिर भी मैं तुमने अपील करूँ, तरते जुकर भी भाईचारा के तौर पर निबड़ दियो, नहीं निबड़ दो, मेरी जरूरत पड़े तारा बताइए। पंचायत हुई थी, इसमें कोई इनका कोई कसूर नहीं था उस टाइम में, लेकिन लेने देने के ऊपर कोई ये कहते हैं ना भाई दहेज लिया, इन्होंने दहेज की ना कोई डिमांड रखी, इन्होंने पहले कहा था एक बात भाई मैं दहेज एक बात बताऊं आपने, देखो आज समाज का के रूल वो बन गया नियम, एक वो माहौल बन गया, यू ट्रेंड में है भाई, जब लड़की ने अपना बचाव करना तो दहेज का आरोप लगाती है, माँ बाप ने अपना बचाव करना तो बेटा बेदखल है, यू चल रहा है, ये चल रहा है आजकल सिस्टम। लेकिन आप इस बात से तो सहमत हो भाई, कोई कोर्ट केस चलने के बाद सेकंड मैरिज का कौन सा ऑप्शन है वो बताओ आप। नहीं, वो तो देखो इसमें कानून पता क्या कहते हैं, कानून के हिसाब से चलोगे तो फिर यू है भाई, आप इसकी गलत की शुरुआत कहाँ से हुई? सर अगर आपको इंसाफ यदि- चाहिए ना, तो आपको इंसाफ के लिए सालों साल वेट करना पड़ता है। नहीं, वेट तो करना जिसको पड़ता है। इंसाफ चाहिए, ठीक है। और ये कह रही है ना, ये मेरी रियल शादी नहीं है। रियल शादी किस तरह होती है? आप शादी करके जाते हो, 1.5 महीना ससुराल में रहते हो, उनसे पैसे लेते हो, और उसके बाद वो रियल शादी नहीं हुई, तो किस तरह की रियल चलो शादी? ये लंबी होगी वीडियो, ये मैं इतनी लंबी वीडियो चलाता नहीं, 20 मिनट की चला रहा हूँ, ये 38-35 मिनट की होगी। तो मेरी एक अपील है, अब दूसरा पक्ष आया है, आप भी कमेंट करके बताओ भाई इस पक्ष में सच्चाई या उस पक्ष में सच्चाई, लेकिन एक चीज तो तय है, आपने रिश्ते की कदर करनी बंद करी तो गदर मचा, कदर खत्म हुई तो गदर होया शुरू, तो यू कदर खत्म, क्योंकि रिश्ते की वैल्यू किसी ने मोरल वैल्यू गिर गई भाई, सारे वाई बात उन्हें तो पुटते ही कह दी भाई तू अपने देवर के लिए गलत। तो ये चीजें कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इन चीजों को कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए किसी को भी, एनी कोई भी हो चाहे। दूसरी बात, अब उसकी दूसरी शादी की बात आई, चैटिंग की बात आई, और साथ में उसकी मॉडर्निटी की बात आई, तो इन सारी बातों ने लेकर उसने, सीमा ने भी अपना कोर्ट कराया, स्पष्टीकरण दिया। अब एक पंचायत की वो मांग कर रही है, भाई आप यदि उनके मथाना में जाके कोई पंचायत के रूप में अपनी बात रखना चाहते हो ना, भाई उसमें देखो पंचायती फैसला फिर भी बड़ा हुआ है, काला कोट वाले खाकी वाले कुछ नहीं ले रहे, पंचायती फैसला मेरी जरूरत पड़े मैं तो निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। कर दो भाई शेयर वीडियो ने।